कैसे वो शिक्षकों के खिलाफ बोल रहा है? तो गलत नहीं बोलता है, वो सही ही बोलता है। शिक्षक जो है अपनी मान मर्यादा खुद ही ख्याल नहीं करते हैं तो दूसरा कोई क्या करेगा? तो आपसे सिर्फ फिटबॉल करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग आपस में लड़ते रह जाइएगा जीवन भर, कुछ हासिल होने को नहीं है। आपको हम बता देते हैं गुप्त बात। अब जो है बीच में स्थिति यह हो गई थी, लोगों को लगा था कि तेजस्वी जी की जो सरकार है राज्यकर्मी घोषणा करेगी तो फिर मूड चेंज हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से छुट्टी की कटौती, जिस तरीके से के पाठक द्वारा अनलीगल आदेश का निर्गत किया जाना और उस पर सरकार का चुप्पी साधना, सरकार का सपोर्ट करना कहीं ना कहीं शिक्षकों को खल रहा है। और शिक्षक ने इसीलिए मूड बनाया कि चूंकि भाजपा भी सरकार में थी तो उन्होंने भी धोखा देने का काम किया, उन्होंने भी विरोध करने का काम नहीं किया जब सरकार में थे। आज तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी भी चुप्पी साधे हुए हैं और नीतीश जी तो न्यूट्रल हैं। ऐसे परिस्थिति में बिहार के तमाम शिक्षक ये सोच रहे थे कि आखिर हम लोग 2024 का वोट या 2025 का वोट करेंगे तो किसको करेंगे? एक सोचने वाली बात है, क्योंकि 4 लाख 5 लाख अब तो और बहाली होने वाली है, तो करीब 5 लाख बहालियां हो जाएंगी। तो ये शिक्षक आखिर मदद करेंगे तो किसको करेंगे? निश्चित तौर पर सभी लोगों ने मूड बनाया था, अपने परिवार सहित मूड बनाया था कि किसी अन्य की अब तलाश की जाए। लेकिन इस बीच में कुछ लोग जनसुराज के पीके प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने की बात सोच रहे थे। लेकिन हार जीत हो सकता है कि उसमें हम लोग उसको ही वोट देते, तभी जैसे हम लोग तेजस्वी यादव को वोट दिए थे, लेकिन जीत किसकी हुई? नीतीश कुमार जिसने सरकार बना लिया, वो अलग चीज है। लेकिन अपनी वोट जो है हम लोग कहां देंगे, इसका एक विचार आपस में लोग तय करना शुरू किए थे। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है, कुछ बातों को लेकर विगत कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हो रही है पूरे देश में, राज्य में, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है रामचरित मानस के खिलाफ, ऐसे परिस्थिति में और हिंदू पर्व की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे परिस्थिति में अब बिहार के शिक्षक सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जिस भाजपा को वोट नहीं करना चाहते थे, अब फिर से वो भाजपा की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि एक आप कई शिक्षक हमसे जब बात करते हैं फोन पर, उन्होंने बात किया, हालांकि मैं उनके बातों को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन हम आपको इस बात को नहीं सुना सकते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है और हर चीज को सोशल मीडिया में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा, जो कि दरभंगा के शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी हो गई कि अब न हम तेजस्वी को देंगे न हम नीतीश को देंगे, और पीके को तो देंगे ही नहीं क्योंकि वो संभवतः नहीं जीतेगा। तो ऐसे परिस्थिति में हमारी जब जान जोखिम में पड़ी हुई है, जब हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी तो नौकरी करके हम लोग क्या करेंगे? जब हमारा सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो नौकरी हम लोग करके क्या करेंगे? तो ऐसे परिस्थिति में जब हमारा कत्लेआम ही कर दिया जाएगा तो फिर हम नौकरी करके क्या करेंगे? तो हम लोग को मजबूरन भाजपा को वोट करना होगा और भाजपा की ओर जाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक की दशा क्या है, शिक्षक क्या इच्छा रखते हैं, क्या वो सोच रखते हैं। अब हम इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन चूंकि हमसे जो बातें लोगों ने की उस बात को आप लोग तक रखने का काम किए हैं। आपका विचार आपका स्वयं का विचार है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना निजी विचार अपने से साझा कर सकते हैं या आप खुद निर्णय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक का मान मर्दन हो रहा है और ग्रुप में जिस तरीके से शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। और आपको बता देते हैं कि शिक्षक संगठन अब मृत प्राय हो चुका है। कोई संगठन आपके काम में अब नहीं आने वाला है। सारे संगठन अब मृत प्राय हो चुके हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। राजकर्मी के तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सारी प्रक्रियाओं में जो शिक्षक का आंदोलन था, उस आंदोलन को जिस तरीके से हाईजैक किया गया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंदोलन को हाईजैक करके आंदोलन को शांत कर दिया गया, दबा दिया गया। अब पुनः आंदोलन खड़ा करने के लिए कितना मेहनत लगेगा, कितना परेशानी होगा, ये आम शिक्षक ही समझ सकते हैं। और आम शिक्षक भी बहुत ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि आम शिक्षक खुद को नेतृत्वकर्ता के पीछे पीछे चलने के ही मूड में रहते हैं हमेशा। वो कहेगा तो वो नहीं कहेगा तो हम क्या करें? ये क्या बात है भाई? आप किसी एक संगठन में विश्वास रखिए, आपका संगठन जो कहता है वो कीजिए। लेकिन आप समझिए कि 2-2, 3-3 नाव पर पैर रख देते हैं, सोचते हैं कि आज बंशीधर बयासी ने कहा कि भाई आपको पुतला दहन करना है और किसी और संगठन के लोग ने कह दिया कि नहीं हम पुतला दहन नहीं करेंगे। तो चूंकि आप नहीं करने वाले में हैं तो आप सोचेंगे कि भाई हमारा वो संगठन बोला है इसलिए नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है जब वो संगठन कहेगा कि आप काली पट्टी बांध करके आंदोलन कीजिए
तो कहिएगा नहीं हम तो उस संगठन में नहीं, हम तो दूसरे संगठन की बात को मानते हैं। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन कहने का मतलब है ये हम लोग किसको ठग रहे हैं, किसको हम लोग धोखा दे रहे हैं। अरे भाई, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को ध्यान में रखिए और अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। तो अपनी लड़ाई को हर हाल में लड़ना है, अपनी लड़ाई समझ के लड़ना है। एक आदमी से हमारी बात हुई, हमने कहा कि भाई आप लोग बीएलओ हैं, तो बीएलओ हैं तो क्यों नहीं आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले जाएंगे, हम अकेले चल जाए अथी करने, इस्तीफा देने। हाँ, से नेता लोग आगे बढ़ेगा तब ना। जब नेता जी लोग बुलाते हैं तो आप पीछे से जाते ही नहीं हैं। तो ये तो आप लोगों में कमी है। अभी देखिए कि कई प्रखंडों में, कई जिलों के प्रखंडों में, पटना में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में कई जगह शिक्षकों ने इस्तीफा देने का काम किया। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ डर के मारे जी करके, देखिए डर डर के जीना भी कोई जीना नहीं होता है। कब तक डर डर के जीजिएगा। हर काम को आप डर करके जीना शुरू कर देंगे तो फिर आपका अस्तित्व क्या रह जाएगा। इसलिए इन सब डर से बाहर निकलिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अब गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं रहना, ये तो के पाठक जी कह रहे हैं। तो के पाठक जी का जब आदेश आप मान ही रहे हैं तो हम गैर शैक्षणिक कार्य क्यों करेंगे। 9 से 4 के बाद हम किसी का नौकर नहीं ना है। 9 से 4 के बाद हम लोग किसी का नौकर नहीं है। 9 से 4 के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, अपने विद्यालय कार्य के लिए, अपने पठन पाठन कार्य के लिए। इसके अलावा हम किसी के नौकर नहीं हैं। अब इसमें तर्क दिया जाता है कि बीएलओ के लिए अतिरिक्त पैसा दे रहे। कितना पैसा दिया जाता है। 5 से 6 हजार रुपया साल में दे देते हैं। तो आप बहुत बड़ा खजाना दे रहे हैं क्या। 5 से 6 हजार में कौन सा आदमी आपका काम कर देगा पूरा साल भर बीएलओ का काम। तो ये मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अगर आपको कराना ही है आप कराइए, किसी प्राइवेट पर रखिए, ठेका पर रखिए, या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी को जिसको राजकर्मी आप दे रहे हैं, राजकर्मी की घोषणा किए हुए हैं, जो आपका राजकर्मी है, आप उन लोगों को दीजिए कार्य। कितना राजकर्मी है जो बीएलओ का कार्य कर रहा है। सभी नियोजित शिक्षकों को जबरदस्ती आदेश में बांध करके उसे जबरदस्ती करा रहे हैं काम। तो ये सब आप लोग विरोध नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं हम समाप्त करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।